अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसमा सदाकत है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बड़े अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक हमें अनीमिया को कवर करेंगे। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस अनीमिया इज़ दैट इज़ द रीज़न कि इस वक्त 500 मिलियन से ज़्यादा जो पूरी दुनिया में जो लोग हैं, उनमें से इतनी तादाद के जो लोग हैं वो अनीमिया की कमी यानी खून की कमी की बीमारी के साथ मुब्तला है। और इसकी प्रेवलेंस अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है और ये चूँकि देखा गया है कि सबसे ज़्यादा कॉमन डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में है और उनमें पाकिस्तान में इसकी रेशो 41 to 77% है। और अगर हम इसको कंपेयर करें साउथ एशिया से तो इसकी परसेंटेज 41% है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, इस रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन में मसले मसाइल आते हैं उनको अवॉइड किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस की वजह डाइट का ना होना, प्रॉपर डाइट जो हम लेते हैं उसकी प्रॉपरली गाइडेंस ना होना है। सेकंड ये कि हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन है, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ें हमें खानी है और वो खा के हम इस चीज़ से बच सकते हैं। द थर्ड थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ अक्सर बच्चियाँ जो हैं यंग एज में उनमें माहवारी बहुत ज़्यादा हैवी आती है और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो ये समझती हैं कि ये रेगुलर है और जब तक वो हमारे पास बच्चियाँ आती हैं तो वो अनीमिया के साथ मुब्तला होती हैं। अच्छा, अनीमिया की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, B12 फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया या हेमोलिटिक अनीमिया और बहुत सारी अनीमियाज़ की कॉजेज़ भी हैं। लेकिन आज हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को डिस्कस करना है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो कॉजेज़ जिनकी वजह से ये अनीमिया डेवलप हो सकता है वो आजकल का लाइफस्टाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इवन बहुत सारी मॉडर्न फैमिलीज़ में भी जंक फूड को इतना परवान चढ़ाते हैं जिसकी वजह से हमारी बेसिक एलिमेंट्स उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती और अल्टीमेटली अनीमिया हो जाता है बच्चों को। और इसके अलावा बहुत सारे मैदे और जिगर के मसलों की वजह से भी खून की कमी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान में कॉज सामने आती है वो यही है कि हमारे पास ग़िज़ा की कमी और लैक ऑफ एजुकेशन है और फैसिलिटीज़ का प्रॉपर्ली ना होना है। अब इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं आज। फॉर एग्ज़ाम्पल यंग एज में अगर अनीमिया रहे तो बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस का बायस बनता है जिसमें दिल की बीमारियां भी आगे जाके सामने आती हैं और थकन का एहसास और उसके अलावा ग्रोथ बच्चों की वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। सेकेंड चीज़ ये कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में इस चीज़ को उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जाता जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंसान की नॉर्मल बॉडी रिक्वायरमेंट्स आउटसाइड ऑफ प्रेगनेंसी कितना आयरन उसको लेना है और कितना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना है और कितना लैक्टेशन यानी दूध पिलाने वाली माओं में ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं आउटसाइड ऑफ प्रेगनेंसी तो हमारे पास जो एलिमेंटल आयरन जो ज़रूरी है ताकि अनीमिया ना हो वो 80 मिलीग्राम पर 80 मिलीग्राम के हवाले से है। और अगर हम प्रेगनेंसी में जाएं तो ये रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है 80 मिलीग्राम के अलावा 27 मिलीग्राम उसके अलावा के साथ। तीसरी चीज़ हमारी है लैक्टेटिंग मदर्स में और ये रिक्वायरमेंट 9 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ जाती है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए कि आयरन क्यों ज़रूरी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, थोड़ा सा मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो खून है खून में डिफरेंट खुलिये हैं और इन खुलियों में कुछ रेड ब्लड सेल्स हैं, कुछ WBCs हैं, कुछ प्लेटलेट्स हैं और अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएं तो इसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स की कमी क्यों होती है? हमारे पास बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स में एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और हीमोग्लोबिन के
अंदर एलिमेंट आयरन ज़रूरी होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ये ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। कहीं ना कहीं अगर खाना ग़ज़ा के इंटेक के दौरान हमारी कोई ग़ज़ा अच्छी ना हो या जिसमें आयरन डेफिशिएंसी हो, उस तरह की खुराक लें तो ये रेड ब्लड सेल्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन को उतनी आयरन नहीं मिलती, जिसकी वजह से फिर पूरी बॉडी का फंक्शन भी इफ़ेक्ट हो सकता है। अब इस चीज़ की वजह से जो अलामात सामने आती हैं उनमें थकन का एहसास यानी लेथार्जी, पेशेंट्स वीकनेस फील करते हैं, कभी कभार निगलने में प्रॉब्लम भी होती है अगर एनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी 6 या 5 के लेवल पे चला जाए। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे ब्लड में जो होता है वो 12 होता है, और इससे नीचे मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं, यानी माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सवेयर एनीमिया। और सवेयर एनीमिया तब होता है जब HB 6 से भी नीचे गिर जाए। अब इसमें पेशेंट हमारे पास हेयर लॉस के साथ भी आता है, जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स कॉमन है। नेल ब्रिटल्स हो जाते हैं, उसके अलावा दिल की धड़कन का तेज़ धड़कना, पैल्पिटेशंस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। स्किन का सफ़ेद हो जाना, जिसे पीलाहट स्किन भी कहा जाता है, यानी आम जो डॉक्टर्स लैंग्वेज में हम स्किन का पेलर होना भी इसमें शामिल है। तो जब भी ये कंडीशंस हो तो आपको फ़ौरन जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसको तशख़ीस यानी इसको हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं, उसके लिए हम खून का टेस्ट करवाते हैं, जिसे हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, CBC। और उसमें हम 3 पैरामीटर्स के अलावा और भी पैरामीटर्स देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये अनीमिया है और अनीमिया की कौन सी टाइप है। क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो हमें पिक्चर CBC में मिलती है उसमें HB की कमी, HB आपको 12 से 10 तक, 10 से 9 तक, या फिर सवेयर है या मार्क्ड सवेयर है तो उसमें 6 या इवन 5 के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इसके साथ फिर दूसरे खुलिए भी खून के इफ़ेक्ट होते हैं जो हमें CBC में नज़र आ जाते हैं। इसमें हेमाटोक्रिट का कम होना, उसके अलावा जो है MCV और MCHC और MCH, ये लेवल्स भी हमारे पास कम आ जाते हैं। पाकिस्तान में एक और वजह भी है एनीमिया की, और उसमें थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर और मेजर के केसेस भी हैं। और साउथ एशिया में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब हम एनीमिया सस्पेक्ट करते हैं तो फिर हेमाटोलॉजिस्ट की मदद से हम बाकी टेस्ट करवा के इसकी भी तशख़ीस बर वक्त करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। खैर, आज का टॉपिक हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे है, तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे कि इसकी तशख़ीस के बाद फिर हम पेशेंट्स को फ़ौरन इलाज करते हैं। अगर सवेयर या मार्क्ड हो तो हम उसमें खून भी लगा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे टीके लगाते हैं जिसमें आयरन होती है और वो फिर खून में जाके उन आयरन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करती है। उसके अलावा ग़ज़ा के बारे में भी हम जब पेशेंट हमारे पास माइल्ड अनीमिया के साथ आते हैं या सवेयर अनीमिया के साथ, तो उसमें ग़ज़ा का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। डाइटरी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करने के अलावा सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो इस चीज़ पे, इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कवर करने में मदद देते हैं। हमें क्या क्या सप्लीमेंट्स चाहिए ग़ज़ा के अलावा? उसमें हमारे पास फॉलिक एसिड है, उस मिथाइल कोबालामीन है, विटामिन C है और आयरन है। एलिमेंटल आयरन 27 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से जो हमारे पास टैबलेट है विद ऑल दीज जो सप्लीमेंटल विटामिन्स, जिसमें मीथाइलकोबालामीन, विटामिन C शामिल है, तो और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमारे पास J-Fol नाम की टैबलेट है जो हम पेशेंट्स को एज ए सप्लीमेंट के तौर पे दे सकते हैं। उसके अलावा जो ग़ज़ा है उसमें सब्ज़ियाँ जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, खुबानियाँ हैं और पालक है। उसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वाइट मीट में भी इसके इस्तेमाल से भी इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेड बीफ या मीट में ज़्यादा ताकत है। इससे प्रोटीन, हीमोग्लोबिन बनती है और फिर आयरन भी हम गेन करके तो इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। इसको ना ट्रीट करने के क्या नुकसानात हैं जिसकी वजह से हम इतना इस पे ज़ोर दे रहे हैं कि इसको कंप्लीट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए एनीमिया को? इसमें अगर ख़वातीन हामला हों तो और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट ना किया जाए
तो एक तो प्रेगनेंसी उस तरह नहीं होती जिस तरह हेल्दी प्रेगनेंसी की तरह नहीं चलती, और वक्त से पहले दर्दें आ जाना जिसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। बच्चे का अपनी हमल के हफ्तों के हिसाब से वज़न का कम होना जिसे हम लो बर्थ वेट कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा दौराने लेबर पेंस जब दर्दें आती हैं तो उसके बाद खून बहुत ज़्यादा पड़ता है इन ख़वातीन को जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा गया है, और उसको अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, और अगर इसको ट्रीट थ्रू आउट प्रेगनेंसी ना किया जाए तो बच्चे का न सिर्फ लो बर्थ वेट होना बल्कि उसके साथ बच्चे का स्टिल बर्थ के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसको ही इम्प्रूव करने के लिए वी हैव सप्लीमेंट्स एंड वी सजेस्ट कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, जिसमें रेड मीट, ब्रोकली, लीफी वेजिटेबल्स और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं, लाइक J4 टैबलेट्स, और उसके अलावा जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख के दें, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख़्याल से इस चीज़ के बारे में अगर आप ज़्यादा तवज्जो दें तो इसको हम घर बैठे बैठे ही इस कमी को पूरा कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ इस तरीके से कवर नहीं हो रही, वहाँ पे डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता ज़रूरी है। थैंक यू।